सारा खाना तैयार हो गया था। अब केवल पूरी बनाना रह गया था। अब सब लोग मिलकर पूरी बनाने लगे। कोई लोई बना रहा था तो कोई रोटी बेल रहा था, कोई पूरियों को कढ़ाई में डाल रहा था। पर तलने का काम कोमल जी खुद ही कर रखा था, क्योंकि उन्हें किसी पर इतना विश्वास नहीं था कि कोई सावधानी से तल सकेगा। निधि भी लोई बनाने में लग गई। उसको भी मज़ा आ रहा था बनाने में। उसने कभी इतना सारा खाना बनते भी नहीं देखा था। उसे अच्छा भी लग रहा था। कोमल जी इधर तल रही थी। ललिता चाची बेली हुई पूरियों को तेल में डालने का काम कर रही थी और बड़ी सावधानी से कर रही थी। कोमल जी भी बड़ी सावधानी से पूरी निकाल रही थी। एक एक बार में 10 से 20 पूरी निकल रही थी। बाकी जेंट्स लोग खाना परोसने की तैयारी में लग गए थे। सब लोगों की बैठक की व्यवस्था की गई और खाना परोसने का काम चालू कर दिया गया। और एक परसाई के बाद बाकी काम नौकरों ने भी चालू कर दिया था। निधि को लग रहा था कि उसे पूरियां तलनी चाहिए। फूली हुई पूरियां जब झारी से निकल रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। उन्हें देखकर निधि का मन बच्चे की तरह मचल रहा था। उसका बहुत मन हो रहा था, पर उसे पता था कि मम्मी ने मना किया है तो वह पूरी निकालने नहीं देगी। कितना आसान काम है, बस डालो और निकालो। फिर निधि थोड़ी देर बैठी रही। फिर उसका मन नहीं मानता है तो कढ़ाई के पास जाकर खड़ी हो गई। कोमल जी ने उसे इशारा किया कि भट्टी से दूर रहो। फिर ललिता चाची पूरियाँ डाल रही थी तो निधि ने सोचा, मैं कढ़ाई में पूरी डालती हूँ, यह काम तो कर ही सकती हूँ। पहले यह चाची को उठाकर पूरियाँ देने लगी। फिर उसने धीरे से चाची को बोला, चाची मैं डाल दूँ क्या? चाची ने उसे सावधानी से बताया कि इस तरीके से डालो। कोमल जी मना कर रही थी, मगर निधि ने बहुत धीरे से सावधानी से डाली। कोमल जी को भी अच्छा लगा, चलो ध्यान से कर रही है। मगर उन्होंने क्या देखा कि निधि जो चुन्नी पहनी थी उसे तो बड़े अच्छे से संभाल रखा था, पर साड़ी का पल्लू भट्टी से चिपक रहा था। तो उन्होंने एकदम से झारी तेल में डाली और निधि को धकाया। निधि का पल्लू आधे से ज़्यादा कढ़ाई व भट्टी से चिपक चुका था और तेल उछलकर कोमल जी के हाथ पर आ गया। निधि को समझ में नहीं आया क्या हुआ है। कोमल जी चिल्लाई, पागल लड़की, अपनी साड़ी का ध्यान भी नहीं रख सकती। कोमल जी को अपने हाथ में जलन महसूस होती है तो वह अपने हाथ को ठंडे पानी के जग में डाल देती है। सभी लोग एकदम काम छोड़कर उनके पास आ जाते हैं कि क्या हुआ। कोई निधि को तो कोई कोमल जी को। निधि, तुम्हें तो नहीं लगी ना? कुछ जला तो नहीं ना? चलो ठीक है, पर साड़ी पर ही हुआ। अरे बड़ी माँ का हाथ जल गया क्या? जलन तो हो रही होगी, कुछ लगा लीजिए। ललिता जी भट्टी भी बंद करने लगती हैं तो कोमल जी कहती, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग बनाना चालू रखो। सब लोग खाना खाने बैठ गए हैं। ललिता, पूरियाँ तुम उतार दो, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है। इन सब को निधि बहुत डर जाती है। वह एक साइड में खड़े होकर कभी साड़ी के पल्लू को तो कभी कोमल जी के हाथ को देख रही थी। कोमल जी का ध्यान अपने हाथ पर ही था, वो निधि को नहीं देख रही थी। फिर यकायक उन्हें निधि का ध्यान आया कि उसे कुछ लगा तो नहीं होगा। उन्होंने निधि की तरफ देखा तो वह घबरा गई कि मम्मी अब डांटेगी। तो उन्होंने निधि के पास जाकर पूछा कि निधि, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? निधि कहती है, नहीं मम्मी, मुझे तो नहीं, पर आपका हाथ तो जल गया ना? अरे नहीं, ज़्यादा नहीं, बस कुछ छींटे पड़े थे बस, यह तो सही हो जाएंगे। यह सही रहा, ज़्यादा नहीं लगी। बेटा, इसलिए मैं समझाती रहती हूँ कि हर काम ध्यान से करना चाहिए। निधि कहती है, हाँ मम्मी, मुझे साड़ी भी देखनी चाहिए थी। वो क्या है, मुझे साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, तो मुझे पल्लू संभालने का ध्यान ही नहीं रहा। सॉरी मम्मी, मेरी वजह से आपको इतना लग गई। निधि इतना कहती है कि इतने में सागर आता है और निधि के शब्द उसके कान में पड़ जाते हैं। तो वह आते ही निधि की साइड देखकर तेज आवाज़ में कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम हो जहाँ वहाँ काम बिगड़े नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो तुम्हारी वजह से मम्मी को कितनी लग गई, और कुछ ज़्यादा ही हो जाता तो क्या करती? हद होती है लापरवाही की।
तो कोमल जी सागर को कहती है, सागर धीमी आवाज़ में बात करो। क्या कोमल जी सागर को डांट कर कहती है, कुछ नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा सा ही लगा है और इसमें निधि की कोई गलती नहीं है। क्यों इतनी तेज आवाज़ में बातें कर रहे हो? सागर उनका हाथ पकड़कर कहता है, चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। सागर बिना निधि की तरफ देखे बाहर चला जाता है। निधि से कुछ कहते ही नहीं बनता है। वह सोचती है, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है, ये सागर बिना कभी भी मेरी बात सुनने को तैयार होता है। पता ही नहीं क्या सोचता रहता है। क्या मैं लापरवाह हूँ? वह भी चुपचाप एक जगह बैठ जाती है। तो कोमल जी सागर को कहती है, अब उसका मन भी कुछ करने को नहीं हो रहा था। उसे रह रहकर सागर की बात याद आ रही थी। सागर ऐसे कैसे कर सकता है? उसने सबके सामने मुझे कितनी ज़ोर से डांटा। कोई ऐसा करता है क्या? बात तो उसे समझनी होती नहीं है। उसे तो बस अपना राग अपनाना रहता है। मेरी नहीं तो कम से कम मम्मी की बात सुन लेता, पर नहीं, सुना के चला गया मुझे। इतने में दीपाली भी निधि के पास आ जाती है। वह कहती है, भाभी आपको लगी तो नहीं ना? तो निधि कहती है, नहीं दीपाली, मैं सही हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस यह साड़ी का पल्लू जल गया। दीपाली पल्लू देखकर कहती है, बाप रे कितना जल गया। बेचारी दिव्या भाभी। निधि आश्चर्य से पूछती है, दिव्या भाभी क्यों? तो दीपाली कहती है, अरे भाभी यह उनकी फेवरेट साड़ी थी। निधि कहती है, क्या? हाँ नहीं तो क्या, भाभी की शादी की एनिवर्सरी पर गौरव भैया ने उन्हें गिफ्ट दी थी। निधि पूछती है, यह दिव्या भाभी की साड़ी है क्या? हाँ ना भाभी, उन्होंने तो आपको दी होगी ना। इस साड़ी को वो इतने अच्छे से रखती थी कि ज्योति दीदी को फेयरवेल में पहननी थी, पर उन्होंने उन्हें भी नहीं दी थी। निधि से कुछ बोलते नहीं बनता है। वह खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी। दीपाली चली जाती है और निधि सोचती है, मम्मी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उन्हें पता है मैं किसी के कपड़े पहनना पसंद नहीं करती, फिर भी उन्होंने भाभी की साड़ी मुझे दे दी। फिर ज्योति आकर कहती है, भाभी आपकी मम्मी आई हैं। निधि आश्चर्य से कहती है, मम्मी? मम्मी कैसे अचानक से यहाँ से? तो कोमल जी कहती है, मैंने मनोहर जी व वंदना जी को इनविटेशन दिया था यहाँ आने का, तो उनकी मीटिंग थी तो उन्होंने मना कर दिया था आने का। अब शायद मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए आ गए होंगे। चलो अच्छा है, उन्हें भी माता रानी का प्रसाद मिल जाएगा। निधि कुछ नहीं कहती है। वह बाहर चली जाती है अपनी मोम के पास और बाहर जाकर कहती है, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज मोम। तो वंदना जी कहती हैं, बस बेटी का प्यार खींच लाया। मतलब निधि पूछती है तो वंदना जी कहती हैं, अरे तुम्हारी पैकिंग करने से मुझे जो गलती हुई थी उसका भुगतान भी तो मुझे ही करना था। निधि आश्चर्य से अपनी मोम को देखती जा रही थी। फिर यह बात सुनकर वह मुंह हिलाकर पूछती है, क्या बात है? तो वंदना जी हंसते हुए कहती है, अरे तुम्हारे कपड़े लेकर आई हूँ, और क्या, तुम कपड़ों के लिए इतना परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। ओ मोम, सो स्वीट ऑफ यू, कपड़े ले आई, मैं यहाँ बहुत परेशान हो गई थी। वो तो मम्मी ने मुझे। फिर निधि को अपनी पहनी हुई साड़ी का ध्यान आ जाता है तो वह उदास हो जाती है और फिर कहती है, अब क्या मतलब लाने से, अब तो जो होना था हो गया। क्यों, क्या हो गया? वंदना जी पूछती हैं। निधि कहती है, मतलब मोम पूजा पाठ तो हो ही गई, अब क्या मतलब कपड़े लाने से। इतने में कोमल जी भी बाहर आ जाती हैं और वंदना जी का स्वागत करती हैं। सागर भी आ जाता है। वह वंदना जी के पैर छूता है और कहता है, अच्छा हुआ मोम आप आ गए। कोमल जी कहती हैं, हाँ मैं भी यही कहने वाली थी कि अच्छा किया आप आ गए, बहुत अच्छा लगा मुझे। वंदना जी कहती हैं, आपने इतना आग्रह किया था इसलिए मुझे आना ही पड़ा। फिर कोमल जी निधि को कहती हैं कि आओ वंदना जी को माता रानी के दर्शन करवा के ले आओ। निधि कहती है, ठीक है मम्मी। फिर निधि सागर की तरफ देखती है, पर सागर तो दूसरी तरफ देखते हुए वापस चला जाता है। निधि को भी चिढ़ हो जाती है। वह सोचती है, इतना एटीट्यूड,
वह अपनी मोम को मंदिर के अंदर ले जाती है और दर्शन करवाती है। अब मंदिर की भीड़ कम हो गई थी, इक्के दुक्के लोग ही मंदिर में थे। दर्शन करने के बाद निधि कहती है, मोम इधर लेफ्ट साइड में बैठक है, पर वह बड़ी माँ और बाकी लोग हैं, आपको उनके पास बैठा देती है। खाने को भी अभी बहुत टाइम है। फिर वंदना जी निधि से पूछती है कि निधि, तुमने यह चुन्नी क्यों डाल रखी है, इसे हटाती क्यों नहीं, पूरे समय इसी को पकड़े रखी हो। निधि कहती है, यह चुन्नी मंदिर से पंडित जी ने दी है और उन्होंने कहा है 24 घंटे हैं, मैं इसे अपने से अलग नहीं करूं, इसलिए इसे मैं अभी नहीं उतारूंगी। वंदना जी कहती है, डार्लिंग तो किसी की बात नहीं मानी थी, अब क्या हुआ। वंदना जी कहती हैं, डार्लिंग तुम तो किसी की बात नहीं मानती थी, अब क्या हुआ। तो निधि कहती है, वह क्या बात है ना डियर मोम, यह मम्मी की आस्था की बात है। वह देवी जी को बहुत मानती हैं, इसलिए उन्होंने जो कहा मैंने वही किया। फिर निधि वंदना जी को उन लोगों के पास बिठा देती है और खुद वापस खाना खा रहे थे उस जगह पर आ जाती है। वह देखती है कि भंडारे में बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं। सभी लोग जमीन पर बैठकर पत्तों से बनी पतलों पर खाना खा रहे हैं। कटोरी भी पत्ते की ही बनी थी और सभी लोग हाथ से खाना खा रहे थे, बिना चम्मच के। उसने देखा इस तरह खाकर भी सब लोग बहुत ही संतुष्ट नजर आ रहे थे। ज्योति, महिमा, आरोही, चिंटू सब परोस रहे थे। उन्हें देखकर निधि का भी मन परोसने को करता है। निधि भी खीर उठाकर परोसने लगती है, पर सागर आकर उसके हाथों से ले लेता है और कहता है, रहने दो, तुमसे नहीं होगा और 2-4 लोगों पर गिरा दोगी। निधि बस सागर को देखती रहती है और सोचती है, अजीब है यह सागर, सब लोगों का करीबन 3 बजे तक चला। फिर घर वालों की बारी आती है। सभी घर वाले एक साथ जमीन पर बैठ जाते हैं। परोसने के लिए सर्वेंट रहते हैं। निधि, सागर को साथ में बिठाया जाता है। निधि के साइड में वंदना जी और सागर की साइड में कोमल जी बैठी हुई थी। कोमल जी निधि को कहती है, निधि पहले ये खीर का प्रसाद खाकर व्रत खोलना, फिर उसके बाद दूसरा खाना खाना। वंदना जी आश्चर्य से निधि की तरफ देखती हैं और कहती हैं, तुमने व्रत रखा है, अभी 3 बज रहे हैं और तुमने कुछ नहीं खाया। हाँ मोम, वो क्या है, मम्मी ने यह पूजा हम लोगों के लिए रखी थी, इसलिए मैंने, सागर ने और मम्मी ने व्रत रखा था। तो वंदना जी कहती हैं, अरे वाह निधि, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो। तो निधि कहती है, क्या मोम आप भी ना। इतने में सागर कहता है, मोम बिल्कुल भी नहीं बदली है, यह मोम वैसी की वैसी लापरवाह है। कोमल जी सागर के पैर पर हाथ रखकर उसे चुप करवाती हैं, मगर वंदना जी पूछती हैं, क्यों, क्या हो गया। तो सागर कुछ नहीं बोलता है। तो कोमल जी कहती हैं, अरे ये लोगों की मस्ती चलती रहती है, आप खाना खाइए। निधि का मुंह उतर जाता है। सब लोग खाना खाने लगते हैं तो कोमल जी को खाते नहीं बनता है। उसके हाथ जला हुआ था इस वजह से। तो सागर अपनी मोम को अपने हाथों से खाना खिलाता है। वंदना जी पूछती हैं, अरे क्या हो गया आपको। तो कोमल जी कुछ कहे उससे पहले ही सागर वह बोल पड़ता है, निधि से ही पूछिए, वह अच्छे से बता पाएगी। वंदना जी निधि की तरफ देखती हैं। निधि कुछ नहीं कहती हैं। वह समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वे फिर ज़्यादा नहीं पूछती हैं। निधि और वंदना जी दोनों को नीचे बैठकर खाने नहीं बन रहा था, पर भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना था। निधि ने आज तक इतना अच्छा भोजन नहीं खाया था। वह कोमल जी को कहती हैं, मम्मी बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाई है आपने। तो वंदना जी कहती हैं, यह आपने बनाया है क्या। तो वह कहती हैं, हाँ हम सब ने मिलकर ही यह सब बनाया है। अरे बहुत ही आश्चर्य की बात है, इतने सारे लोगों का खाना आप लोगों ने खुद बना लिया। कोमल जी कहती हैं, अरे कोई नहीं, तो हम लोग ऐसे काम करते रहते हैं, अच्छा तो आपकी आदत होगी इसलिए। वैसे खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। कोमल जी थैंक यू कहती हैं। खाना खाने के बाद सब घर रवाना होते हैं। तो वंदना जी कहती हैं कि अब मैं भी चलती हूँ, पर कोमल जी कहती हैं, अरे नहीं आप घर चलिए। वंदना जी कहती हैं, अरे नहीं शाम तक पहुँच जाऊँगी। फिर कोमल जी वंदना जी को प्रसाद दे देती हैं तो वह जाने लगती हैं। तो गाड़ी में बैग देखकर निधि को कहती है,
अरे यह बैग तो ले, नहीं तो जिसे देने आए थे वही बैग वापस ले जाती। तो निधि कहती है, मोम मुझे आपके साथ चलना है। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं क्योंकि घर के सभी लोग निधि की मोम को विदा करने आए थे। तो चिंटू कहता है, अरे भाभी आप कहाँ जा रही हो, कल हमारे साथ ही चलना ना। तो निधि कहती है, मुझे कुछ काम है। अरे कल काम कर लेना भाभी, कोमल जी कहती हैं। हाँ निधि ने मुझे बताया तो था, उसको यूनिवर्सिटी में कुछ काम है इसलिए उसको जाना पड़ेगा। वंदना जी कुछ नहीं कहती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता यह क्या हो रहा है। निधि ने कल तो कपड़े बुलाए थे, अब जाने का क्यों बोल रही है। सागर को निधि की नासमझी पर बहुत गुस्सा आने लगता है कि यह कितने लोगों के सामने ऐसी हरकतें कर रही है। दिव्या कहती है, पर निधि का सामान तो हवेली पर ही है। तो वंदना जी कहती हैं, अब हम हवेली में जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। वंदना जी कहती हैं, मुझे शाम तक पहुंचना है, ऐसा करिएगा सामान आप लोग ले आइएगा, मैं निधि को लेकर चली जाती हूँ। निधि जाते जाते दिव्या के पास जाती है और कहती है, सॉरी भाभी मेरी वजह से आपकी साड़ी जल गई। मेरी साड़ी? दिव्या कहती है, हाँ मुझे पता है आपकी साड़ी है। उसके बाद वह कोमल जी की तरफ देखती है और गाड़ी में बैठ जाती है। फ्रेंड्स आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।